राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो रोज की तरह हाजिर हैं आपके सामने गर्मा गर्म और चटपटी जानकारी लेकर। अब अनुपमा में वनराज को झटका लगने वाला है, क्योंकि अब वो चौथे बच्चे का बाप बनने वाला है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा बिना बताए अभीर को सबसे दूर ले जाने वाली है। तो वहीं गुम है किसी के प्यार में सत्य और विराट शराब के नशे में एक दूसरे को अपने दिल की बात बताने वाले हैं। अब ये तो थी तीनों शोज़ की मोटा मोटी डिटेल, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए पहले अनुपमा के घर चलते हैं और जानते हैं कि वहाँ समर की शादी की क्या तैयारी हो रही है। अनुपमा में भी गजब एक के बाद एक ट्विस्ट आने वाले हैं। पहला तो ये कि वनराज इस उम्र में चौथी बार पिता बनने वाला है, जबकि माया अपने हाथों पर अनुज के नाम की मेहंदी लगाने वाली है। और तो और अनुज अपने दिल की बात अनुपमा से कहने वाला होता है कि वनराज गलत समय पर एंट्री ले जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अनुज और अनुपमा साथ में डांस करते हुए भी दिखेंगे। होता ये है कि समर की संगीत और शादी की रस्म हो रही है। अब सभी लोग शाह हाउस में संगीत की तैयारी में लगे हैं। तभी डिम्पल भी वहां पहुंच जाती है और बार डिम्पल को देखकर भड़क जाती है। वो कहती है कि फंक्शन तो शाम को है और तू इस वक्त यहाँ क्या करने आई है। डिम्पल भी पार्लर का बहाना बना देती है और कहती है कि सब लोग यहाँ काम क्यों कर रहे हैं, अनुज सर से कह देते वो सब कुछ देख लेते, शाम तक तो आप लोग काम से वैसे ही थक जाएंगे। अब बा कहती है कि पहली बात कि ये शाह हाउस है, कपाड़िया मेंशन नहीं। दूसरा, अनुज तेरा सगा पिता नहीं है तो यहाँ उसकी धौंस मत दिखाना। और तीसरा ये कि यहाँ सब हम अपनी खुशी से काम करते हैं। अब डिम्पी बा से बदसलूकी करती है कि इसमें बम की तरह फटने वाली कौन सी बात है, लेकिन बा कहती है कि मैं तो पहले से ही बम हूँ, लेकिन तुम अनुज का राग अलापना यहाँ बंद कर दो, वो तेरा सगा नहीं है। तभी समर भी वहाँ पहुँच जाता है और सभी लोग अपनी बात बदल देते हैं। डिम्पी समर से कहती है कि मैं हर चीज़ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन छोड़ने वाली बात नहीं। लेकिन समर कहता है कि शादी में अभी समय है और तुम सोच सकती हो, क्योंकि मैं अपने परिवार से बहुत प्यार करता हूँ। अब डिम्पी चुप रहती है और मन ही मन सोचती है कि शादी के बाद वो इसी घर को अपने तरीके से चलाएगी। अब डिम्पी भी कम खुराफाती नहीं है, उसे भी कहीं ना कहीं अनुज के पैसों का लालच हो गया है और वो पैसों पर अपना पूरा पूरा हक जताने लगी है। एक तरफ एक बहू घर में आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक बहू घर छोड़ने वाली है। अरे हम किंजल की बात कर रहे हैं। किंजल समर की शादी तक ही रुकी है, उसके बाद वो भी घर छोड़ देगी। अरे भाई, तोशु किंजल के साथ दोबारा रिश्ता शुरू करने की बात पर जोर देता है, लेकिन किंजल मना कर देती है। तो तोशु गुस्सा करता है कि तुम चाहती क्या हो आखिर। तभी किंजल कहती है कि वो सिर्फ समर की शादी तक यहाँ रुकी है और शादी होने के बाद वो यहाँ से चली जाएगी। उधर वनराज की गलत एंट्री से सब कुछ गुड़ गोबर हो गया है। जैसे ही अनुज अनुपमा से अपने दिल की बात कहने वाला होता है कि वनराज टपक पड़ता है और दोनों के बीच की बात को काट देता है। तो वहीं बिना देर किए अनुपमा को वनराज अपने साथ गाड़ी में बिठा लेता है। अब अनुपमा के मन में सवाल है कि वो क्या बात है जिसे बताने के लिए अनुज को हिम्मत जुटानी पड़ रही है। आने वाले एपिसोड में मेहंदी की रस्म होगी और माया अनुज के नाम की मेहंदी अपने हाथ में लगाने वाली है। और बड़ा ट्विस्ट तो ये आएगा कि काव्या माँ बनने वाली है। जिस चीज़ का इंतज़ार काव्या इतने सालों से कर रही थी, आखिरकार वो पूरी हो गई। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में इस बार अक्षरा अभिमन्यु को धोखा देने वाली है और अभिमन्यु धोखे से आग बबूला होने वाला है। वो तो सीधा सीधा धमकी दे देता है कि कैसे भी करके बस वापस आ जाओ। अरे अक्षरा तो मौका मिलते ही अभीर को लेकर कसौली फुर हो जाती है और किसी को बताती तक नहीं है। अब मंजरी को मौका मिल जाता है अभिमन्यु को भड़काने का। होता ये है कि अभिमन्यु अभीर का ऑपरेशन नहीं कर पा रहा है। आरोही ये बात आकर सभी लोगों को बताती है कि कभी ओटी में अभिमन्यु को ऐसे नहीं देखा, उसके तो हाथ कांप रहे हैं और हमारे पास समय बहुत कम है। अब सभी लोग घबरा जाते हैं। मनीष आरोही से अभिमन्यु को समझाने के लिए कहता है। आरोही भी अभिमन्यु को ओटी में समझाती है कि अगर आज चूक हो गई तो तुम अभीर को खो दोगे। वो अभिमन्यु का हौसला बढ़ाती है। वहीं बाहर अक्षरा माता रानी के गाने गाकर प्रार्थना करती है, जिसकी आवाज़ सुनकर अभिमन्यु ऑपरेशन शुरू करता है। अब सभी लोग अक्षरा के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। अक्षरा बेचारी लगातार गाना गाती रहती है। इसके बाद अभिमन्यु आकर बताता है कि अभीर की सर्जरी अच्छे से हो गई है। अब अक्षरा खुशी के मारे रोते रोते बाहर निकल जाती है। अभिमन्यु को उसकी चिंता होती है, सो उसके पीछे पीछे चला जाता है और अक्षरा उसे इन भावनाओं में बहकर गले लगा लेती है और अभीर को बचाने के लिए धन्यवाद बोलती है। अब अभीर को होश आता है तो अभिमन्यु, अक्षरा, अभिनव उस पर खूब प्यार लुटाते हैं। अभीर कहता है कि मुझे पता है कि डॉक्यूमेंट ने मुझे बचा लिया है।
अब मंजरी भी महसूस करती है कि अभिमन्यु चाह कर भी अबीर के पास नहीं जा पा रहा है। अब आगे आने वाले एपिसोड में अक्षरा अभिमन्यु को बिना बताए कसौली लेकर चली जाएगी। अब ये जानकर अभिमन्यु अक्षरा को धमकी देता है कि कैसे भी करके आज वापस आओ। वहीं गुम है किसी के प्यार में विराट और सत्या डबल तमाशा करने वाले हैं, वो भी शराब के नशे में। अब सत्या नशे की हालत में विराट से कहता है कि सही तो आज भी तुमसे प्यार करती है, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फर्जी शादी की है। लेकिन विराट कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या उसे छोड़ दोगे। सत्या कहता है कि मैं सही को कभी नहीं छोड़ पाऊंगा क्योंकि मैं भी उससे प्यार करने लगा हूँ। अब दोनों की बातें सही सुन लेती है, लेकिन नशे में होने की वजह से दोनों को कुछ पता नहीं चलता। होता यह है कि आज के अवार्ड फंक्शन में जमकर तमाशा होने वाला है क्योंकि सही पत्रकारों की क्लास लगा देती है। अब पत्रकार कहते हैं कि यहाँ तो एक के साथ एक फ्री वाला मज़ा हो रहा है। अब सही और सभी लोग ये बातें सुन लेते हैं। सही स्टेज पर जाकर कहती है कि कहाँ लिखा है कि जिससे रिश्ता टूट गया है उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करते। हम लोग चैन की ज़िंदगी जी रहे हैं और हमें जीने दें। हर चीज़ में मिर्च और मसाला लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब सही की स्पीच सुनकर सभी लोग तालियां मचाते हैं। अभी तो शो में लावनी डांस भी होने वाला है जिसे देखकर काकू नाक मुंह बनाने वाली है। तो दोस्तों ये तो थे आज के सीरियल की अपडेट, और आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। राम राम।